जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हम मेरी मम्मी थे, क्या हुआ था? ये हुआ था, हाँ उसी में वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गया। महाकुंभ की भव्यता दिव्यता किसी से छिपी नहीं है। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लेकर विश्व रिकॉर्ड तो बना दिया, लेकिन इस सफलता के पीछे ऐसी कई असफलताएं भी हैं जो परेशान और हैरान करने वाली हैं। भारत भले ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है, भले ही यूपी में महाकुंभ से 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का असर देखने को मिले, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर भगदड़ मची है। इस बार मामला देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली की है। शनिवार रात करीब 9:30 बजे का वक्त था। अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मचती है और फिर जो तस्वीर नजर आती है वो डरा देती है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 14 महिलाएं और 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े, तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है, और मरे हुए तो अनगिनती है भैया। एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ मरे हुए, एक बेड पे 4-4 जनी है, जिसपे हमारे देवरानी है उसपे 3 है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कहा जा रहा है कि रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गईं, जिससे भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेड हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा, छपरा जिला। अच्छा। हाँ जी। तो क्यों, कैसे भगदड़ हुई, कुछ आप पता चला? क्यों भगदड़ किस कारण से हुई हमें पता नहीं। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए, और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था। आपके हिसाब से वहाँ पर लाखों में संख्या थी। ये बताएं, आपका कौन थे यहाँ पर, कौन है अस्पताल में? हमारी मम्मी थी। इस वक्त आरोप देख रहे हाँ जी। आपने उन लोगों को सुना जो इसके चश्मदीद हैं या फिर इसके पीड़ित हैं। अब आपको नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर का बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने किसी भी भगदड़ से इनकार किया है। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक के भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमिटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं।
कोई भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय? अभी सारे इंतजामात हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं। रेलवे से लाखों की सैलरी लेने वाले CPRO साहब साफ साफ कह रहे हैं कि हालात सामान्य थे। एक शख्स के फिसलने से हादसा हुआ, लेकिन उसी स्टेशन पर बीते कई साल से काम करने वाले इस कुली ने CPRO साहब के सफेद झूठ को उजागर कर दिया। इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हंसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली है? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आध यहाँ जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस दमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। हादसे के बाद तमाम नेताओं ने दुख जताया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि स्टेशन पर जब इतनी भीड़ बढ़ी तो इसे कंट्रोल करने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। क्यों रेलवे के अधिकारी झूठ बोलने पर मजबूर हो गए। क्यों इंतजाम के लिए आम लोगों की मौत का इंतजार किया गया। क्या ऐसे भारत विश्वगुरु बनेगा? सवाल सरकार के साख का भी है, क्योंकि तभी तो श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे हादसे होते रहे तो उनके साख पर भी बट्टा लगना तय है। बता दें कि इसके पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में ये हादसे बदइंतजामी के सबूत बनते जा रहे हैं। लिहाजा सरकार को इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।